बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 30 जनवरी 2023 दोपहर का वक्त था जब पूरा पेशावर खून से नहला गया था। पूरे पाकिस्तानियों के दिल खून खून हो चुके थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था और पुलिस लाइन में पेशावर में उस वक़्त नमाज ज़ोहर की अदायगी जारी थी। 400 से ज़ायद लोग मस्जिद में मौजूद थे जिस वक़्त एक जो है खुदकश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाकर एक खुदकश धमाका किया था, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 95 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 221 अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इनके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनमें से बेशतर की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और ज़्यादातर पेशेंट जो है वो झुलसे हुए हैं। धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई मीलों तक उसकी आवाज़ सुनी गई है। आग के शोले जो हैं वो आसमान की तरफ बुलंद होते हुए पूरे शहर ने देखे थे। इतना खौफनाक धमाका जो है वो किया गया था। ये यकीनी बात है, मस्जिद जो है वो खुदा का घर है और मुसलमानों का ईमान है कि मस्जिद में कोई भी मुसलमान जो है वो किसी की जान लेना तो दूर की बात, वहाँ पर जाके वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। और ये जो धमाका करने वाला इसका इस्लाम से किसी भी तरह से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये बात यकीनी है। अल्लाह के घर में नमाज के दौरान इस तरह का जो है वो घिनौना अमल किया गया है। लेकिन बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ चुके हैं इस खुदकुश धमाके के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। उस पर भी हम बात करेंगे। पहले इस वाक़या पर जो है वो मैं तफसील से आपको बता दूं। इसमें बहुत सारे पुलिस एहलकार, डीएसपी, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल्स, ये ज़्यादातर इन लोगों की तादाद थी क्योंकि पुलिस लाइन थी। पुलिस का घर होता है ये। पुलिस लाइन क्या है, ज़रा मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ। पुलिस लाइन कुछ लोग जो होते हैं सिक्योरिटी वो थानों में तैनात होती है। कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो सरकारी दफातर जो है वहाँ पर तैनात होते हैं। कुछ पुलिस मुलाजमीन और अफसरान जो हैं वो हसास मकामात जो होते हैं वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। कुछ जो है वो मिनिस्टर्स के साथ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। इस तरह मुख्तलिफ स्पॉट्स पर उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। जो पुलिस जो है कहीं पर उनकी ड्यूटी नहीं होती वो पुलिस लाइन में जो है उनको वहाँ पर रखा जाता है एमरजेंसी के लिए। अगर कहीं पर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से फिर नफरी जो है वो बुलवाई जाती है, दूसरे अजला को भी भेज दी जाती है, बाज़ औक़ात दूसरे सूबों को भी जो है वहाँ से नफरी जो है वो भिजवाई जाती है। तो पुलिस लाइन में वो तमाम मतलब डीएसपीओं, वो एसएचओ, सब इंस्पेक्टरों, ये वहाँ पर इनकी रहायशें भी होती हैं। ये बड़ा हसास एरिया होता है और बड़ी सख्त सिक्योरिटी होती है पुलिस लाइन में जाने के लिए, अंदर दाखिल होने के लिए। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि वो हमलावर जो है वो किस तरह वहाँ पर पहुँचा, ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। तो वहाँ पर जाके उसने खुद को उड़ाया धमाके से और वो पहली सफ में खड़ा था खुदकुश हमलावर जो था। जब उसने अपने आप को उड़ाया, जो इमामत कर रहे थे वो भी इस वाक़या में जो है वो शहीद हो चुके हैं, जामे शहादत नोश किया है उन्होंने भी। तो ये हमलावर वहाँ पर किस तरह पहुँचा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। गुजरांवाला पुलिस लाइन में जब हमने जाना होता है, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हमें भी वहाँ पर चेक किया जाता है। हालांकि हमारा रोज़ाना का आना जाना होता है, जहाँ पर गेट पर जो पुलिस एहलकार होते हैं उनसे हमारी शनाख्त भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारा नाम रजिस्टर्ड पर नोट करते हैं, हम कितने लोग हैं, हमारे इदारे का नाम लिखते हैं, हमारा मोबाइल नंबर लिखते हैं, आईडी कार्ड भी लिखते हैं, फिर उसके बाद हमें एंट्री दी जाती है। तो ये एक प्रोसेस, ठीक प्रोसेस है, इस तरह होना चाहिए ताकि हर बंदे की शनाख्त हो। लेकिन वो बंदा कैसे वहाँ पे चला गया, इतना 10 से 12 किलो बारूदी मवाद जो है वो भी बताया जा रहा है, इतना बारूदी मवाद था उसके पास, वो अंदर कैसे चला गया। ये बहुत सारे सवालात हैं और तल्ख सवालात हैं। तो नाज़रीन, इस तरह का ये एरिया होता है जो पुलिस लाइन का एरिया होता है, बहुत ही हसास एरिया होता है। अब बात करते हैं कि हमलावर वहाँ पर किस तरह गया। हमारे ज़राए ने, सिक्योरिटी ज़राए से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये बंदा कई रोज़ से वहाँ की रैकी कर रहा था। उसने तसल्ली से रैकी की है। रैकी करने के बाद उनके साथ एक दो उनके सूलतकारों को भी देखा गया है मुख्तलिफ जगहों पर जो है। सीसीटीवी कैमरास को जब वॉच किया गया है तो वहाँ से पता चला है कि 2-3 इसके साथ अफराद भी थे। इसने मुकम्मल रैकी की है,
तसल्ली की है, उसके बाद फिर ये पुलिस लाइन में दाखिल हुआ है। एक बंदा कैसे दाखिल हो सकता है जिसके पास इतना मवाद हो? क्या इसका नाम नोट नहीं किया गया? क्या अंदर से कुछ लोग मिले हुए थे जिन्होंने वहां तक इनको रसाई दी, खुदकुश हमलावर को रसाई दी, और इतना बड़ा कौमी सानिया जो है वो पाकिस्तान में रूनुमा हुआ है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी एक वजह है, हम दो तीन चीजें आपके सामने रखते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये बहुत चीजें देखने में आती हैं कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो उसका जी ये चाहता है कि मैं सियासतदान बन जाऊं, मैं सियासी काम जो है वो करूं। अगर कोई सियासतदान है तो उसका जी ये चाहता है कि मैं सिक्योरिटी के मामला को देखूं, मैं कोई सिक्योरिटी सोल्जर बन जाऊं, मैं सिक्योरिटी के मामला पर जो है वो दखलंदाजी करूं। अगर कोई जज है तो वो ये चाह रहा है कि मैं सियासतदान बन जाऊं, सियासतदान बन के आगे सारे काम करूं, जिनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। इसी तरह से हमारे बदकिस्मती से जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो बजाय कि अपनी तमाम तर तवज्जो, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो सिक्योरिटी पर मकरूज करें, उधर ध्यान दें, लेकिन वो दूसरे मामलात में वो भी टांग अड़ाते हैं। कभी सियासत में हम देखते हैं तो कभी किसी मामलात में, कभी ब्यूरोक्रेसी में तो कभी दूसरे मामलात में, बजाय कि अपने अपने काम जो है वो सर अंजाम दें। एक मैं मिसाल देता हूं, हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्हें आपने देखा होगा कैसे 100 मोटो लेते थे। अगर डैम बनाना है तो डैम की बुनियाद वो रख रहे हैं, डैम का फंड वो इकट्ठा कर रहे हैं, कभी किसी जगह पे जा रहे हैं, कभी किसी जगह। जो सियासतदानों के काम करने वाले हैं वो जनाब ने सारा कुछ अपने ही जिम्मा ले लिया था, वो कहते थे कि मैं ही सब कुछ करूं, जबकि लाखों ऐसे केसेस थे जो इल्तवा का शिकार थे। लोग जो है उनकी उम्रें गुजर गई थी इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, लोग धक्के खा रहे थे अदालतों में, लेकिन इस चीज की किसी को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करूं, जो कोताहियां हैं उनको ठीक किया जाए, लोगों को जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। उनकी दहलीज पर इंसाफ देना तो ये तो ख्वाब से है, चलें कम से कम उन्हें जल्दी इंसाफ मिल जाए, ताखीर ना हो, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सियासतदानों के कामों में खूब टांग जो है वो अपनी लटकाई है इसमें। इसी तरह हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं जिनका काम यह है कि हमें पूरी पाकिस्तान को जो है वो सिक्योर करना है, आवाम को सिक्योर करना है, जितने भी इदारे हैं उनको सिक्योर करना है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई माह से खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह सियासत में हिस्सा लिया जाता है, कैसे हुकूमतें चेंज की जाती हैं, कैसे हुकूमतें लाई जाती हैं, कैसे लोगों को तोड़ा जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, एक पार्टी से उठाकर दूसरी पार्टी में उन्हें एडजस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें पूरी कौम ने खुलकर देखी हैं। ये तलक सवाल है, हम खुलकर करेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये अगर ये तमाम तर अपनी तवानाइयाँ सिक्योरिटी पर रखें, सिक्योरिटी बेहतर बनाएं, तो ऐसे वाक़यात कैसे रूनुमा हो सकते हैं? यही हमारे सियासतदानों का हाल है। सियासतदान जो हैं उनका काम ये है कि वो अच्छी कानून साजी करें, अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम करें, अवाम को सहूलियात मुहैया करें, महंगाई पर कंट्रोल करें, लेकिन उनका ये कोई भी इधर तवज्जो नहीं है। ये उनकी तवज्जो है कि अपने केसेस किस तरह से हमने ख़त्म करवाने हैं, हमने अरबों रुपए किस तरह से लूटने हैं, किस तरह से करप्शन करनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ जाइए, उसने कहा कि पाकिस्तान ने एक दर्जा मजीद तरक्की की है करप्शन में जब से ये नई हुकूमत आई है। पीटीआई की हुकूमत के बाद जब से ये हुकूमत दूसरी आई है, इत्तेहादी हुकूमत, तो पाकिस्तान ने तरक्की की है करप्शन में। तो बस इनका यही ज़हन है कि करप्शन कैसे करनी है, बजाय कि मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाएं। इसी तरह से हमारे कानूनदान देख लें, जिन्होंने कानून पर अमल दरामद करवाना है, अदालतों में कानून की पासदारी के हवाले से शहरियों को भी बताना है, तमाम वो खुद कानून शिकनी कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी देख लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी का काम है कि इंतज़ामिया का लोगों को सस्ती अशिया मुहैया करें, जो सरकारी रेट्स हैं उनको कंट्रोल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखें, ट्रैफिक के निज़ाम को देखें, और जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं उन पर तवज्जो दें। मगर वो क्या है, उनको सियासतदान बनने का शौक है, वो खुद जाएंगे कहीं पर फीता काट रहे होंगे, अगर किसी गली में एक ईंट भी लगा दी है तो जनाब को डीसी साहब की कोशिश होगी, कमिश्नर साहब की कोशिश होगी कि सबसे पहले मेरी फ़ोटो बने, वहाँ पर सेमिनार और वहाँ पर वो लंबी लंबी तकरीरें करें और फीते काटें, जबकि ये काम सियासतदानों का है। कोई भी इदारा हमारा बदकिस्मती से पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। अगर तमाम इदारे, तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने नापाक अज़ाइम लेकर पाकिस्तान में आए तो वो उसमें कामयाब हो सके। ये हमलावर को जो है ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट किया गया, अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है
और अफगानिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान से उनके ताने बाने जो हैं वो मिलते हैं। और टीटीपी ने जो है वो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है बाज़ाब्ता तौर पर कि ये हमला हमने किया है। और गुज़श्ता 2-3 माह से पाकिस्तान में इसी तरह से वो टीटीपी जो है वो दोबारा से उन्होंने हमलों का आगाज़ कर दिया है। टीटीपी का सबको पता है कि भारत के वो दलाल हैं, भारत से पैसे लेते हैं, पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। तो भारत ने ये सारा काम करवाया, ताने बाने भारत से मिल रहे हैं और अफगानिस्तान में बैठ के ये सारा मंसूबा प्लान किया गया है। और पेशावर में जो है वो खून की होली खेली गई है, जहां पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और भी दीगर लोग थे। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारे इदारों को जो है वो अपनी अपनी आईनी हदूद में रहते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। तो इन दहशत गर्दों का सर कुचलना कोई भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो नाज़रीन, ये चीज़ें आपके सामने रखनी थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।